न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के तीसरे अध्याय का 26वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, न बुद्धिभेदम जनयेद अज्ञानाम, अर्थात न बुद्धि का टूटना होने देता है अज्ञानियों का, कर्म संगिनाम अर्थात कर्म से आसक्ति रखने वालों का, जोशयेद सर्व कर्माणि अर्थात उत्साहित करता है सभी को ऐसे कर्म करने के लिए, विद्वान युक्त समाचरण अर्थात जो ज्ञानी व्यक्तियों के समान आचरण वाले होते हैं। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो न केवल स्वयं का कार्य ठीक प्रकार से करता है, किंतु वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो अज्ञानी लोग हैं उनकी बुद्धि भी ठीक ठाक रहे, उनकी बुद्धि भी ना टूटे, और वो सभी सामान्य लोगों को उत्साहित करता है कि वो उनके जो कार्य हैं वो ज्ञानियों जैसे ही करें। तो जैसे कि हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा कि श्री कृष्ण ने बताया कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो अपना कर्म बिना आसक्ति के करता है और जन कल्याण के लिए करता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है उसी का आचरण देख करके जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो भी अपने आचरण को करते हैं। तो उसी विषय पर यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है न, वो न केवल अपना आचरण ठीक प्रकार से करता है, किंतु वो ये भी सुनिश्चित करता है कि जो सामान्य लोग हैं उनकी बुद्धि भी ठीक प्रकार से काम करे और वो भी विद्वानों जैसा ही आचरण करें। तो इसके आपको बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। जितने भी नेता जो महान रहे हैं हमारे इतिहास में, उन सभी ने इसी प्रकार के कार्य किए हैं। जो एक बहुत ही अच्छा किस्सा है जो कि आप इतिहास में से देख सकते हैं, वो वास्तव में जो यूनानी दार्शनिक सुकरात हैं उनका हम यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण था जो कि अपने जो उनके अनुयायी थे उनके सामने रखा था, और इसको हम आज भी बताते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस श्लोक को समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होगा। तो सुकरात जो थे वो प्राचीन यूनान में एक दार्शनिक थे, और उनकी जो शिक्षाएं थी वो जो यूनान के युवा थे उनको बहुत ही प्रभावित करती थी। किंतु जो शक्तिशाली लोग थे यूनान में वो इस बात से चिंतित हो रहे थे कि जो युवा हैं वो सुकरात की शिक्षाओं से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसी कारण उन्होंने जो सुकरात थे उनको गिरफ्तार कर लिया था और उन पर ये मुकदमा चलाया था कि सुकरात जो है वो यूनान में भ्रष्टता फैला रहे हैं। तो उसी को लेकर फिर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया था। और जो सुकरात के अनुयायी थे उन्होंने ऐसा प्रबंध कर लिया था कि वो जो सुकरात का मृत्यु का दिन था उससे एक दिन पहले उन्हें उनके कारागार से बाहर ले आएं और उनको किसी और राष्ट्र में ले जाएं। तो जब उनके अनुयायी सुकरात के पास में पहुँचे उनकी मृत्यु के एक दिन पहले, तो उन्होंने यही बोला सुकरात को कि चलिए हम आपको यहाँ से ले जाते हैं, आपको किसी और राष्ट्र में ले जाएंगे ताकि आप मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो उस समय पर सुकरात ने अपने अनुयायियों से बोला था कि ऐसा काम मत करो, मैं यहाँ पर यहीं रहना चाहता हूँ और कल मृत्यु का सामना मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे साथ में भाग जाता हूँ तो उससे जो मेरे बाकी अनुयायी हैं उनको मुझ में मृत्यु का भय दिखेगा, और क्योंकि मैं अपनी शिक्षाओं में बोलता हूँ कि मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए, तो यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ये एक अनुचित उदाहरण होगा मेरे अनुयायियों के लिए। और भी बहुत से उन्होंने कारण दिए थे, किंतु ये एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था जो कि उन्होंने रखा, और इसी को लेकर वो अगले दिन फिर उन्होंने विष ले लिया था और मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो यहाँ पे हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुकरात ने जो अपनी शिक्षाएं हैं, जो कि उत्तम शिक्षाएं हैं, उनके लिए अपना जो जीवन है उसको उसका बलिदान दे दिया था। तो यही बात है जो कि महान जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं कि वो ये सुनिश्चित करते हैं कि न केवल वो अपने जो कार्य हैं उनका पालन करते हैं, किंतु जो सामान्य लोग हैं वो भी वास्तव में बुद्धि के साथ ही काम करें और वो भी विद्वानों जैसा ही काम करें। इसका एक उल्टा उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि जैसे मदर टेरेसा का उदाहरण है। तो मदर टेरेसा जो थी, जब उन्होंने अपना आश्रम खोला हुआ था कलकत्ता में, तो वहाँ पर वो कुछ लोगों का देखभाल करती थी, और उनका जो मानना था वो ये था कि
हमें अपने जीवन में कष्टों को सहना चाहिए, क्योंकि कष्ट द्वारा ही हमें उद्धार प्राप्त होता है। और जैसे जीसस ने अपने जीवन में कष्ट सहे, वैसे हमें भी कष्ट सहने चाहिए। तो इसीलिए जब उनके आश्रम में कुछ लोग बहुत पीड़ा में होते थे या उनको बहुत दर्द हो रहा था, तो वो उन्हें पेन किलर नहीं दिया करती थी। वैसे ही उनको जो है अस्पताल में नहीं ले जाया करती थी जब उनको बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, उनके अपने पास में ही रखा करती थी। किंतु जब मदर टेरेसा की मृत्यु का समय आया, तो वो तो बहुत ही अच्छे अस्पताल में चली गई थी। वहाँ पर उन्होंने खूब सारे पेन किलर्स भी खाए और बहुत कुछ इस प्रकार की सुविधाएं थी जिनका उन्होंने उपयोग किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी जो शिक्षाएं वो दूसरों के ऊपर थोपती थी, वो शिक्षाएं उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगाई। तो इसी कारण से आप देख सकते हैं कि आज के समय मदर टेरेसा जो है, उनकी उतनी सम्मान द्वारा नहीं देखा जाता है उनको। तो यही बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं कि वो इसी प्रकार का उदाहरण सबके सामने रखें, ताकि जो सामान्य लोग हैं वो भी वास्तव में ज्ञान के मार्ग पर ही बढ़ें। यदि आप बोलो कुछ और करो कुछ और, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।